इस वीडियो में हम लोग कंजक्टिवाइटिस के बारे में जानेंगे, जो कि आजकल बहुत तेज़ी से फैल रहा है। ये वायरल इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है लोगों में। इससे बहुत सारे स्टूडेंट इन्फेक्टेड हो रहे हैं। पब्लिक प्लेस पे ये इन्फेक्शन ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो ये किन कारणों से फैलता है, किन कारणों से होता है कंजक्टिवाइटिस, इसके साइन और सिम्टम क्या हैं और इसके ट्रीटमेंट के लिए कौन सी मेडिसिन का यूज किया जाना है, इस सब के बारे में विस्तार से जानेंगे। पूरी जानकारी के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। और आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कंजक्टिवाइटिस आल्सो नोन एज पिंक आइज। कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई यानी गुलाबी आँख भी कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन और इन्फेक्शन ऑफ द ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन कंजक्टिवा दैट काजेज रेडनेस टू द व्हाइट पार्ट ऑफ द आई एंड अंडरलाइंग आईलिड। कंजक्टिवाइटिस जब ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में, आई की जो ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है जिसको कंजक्टिवा कहते हैं, उसमें कोई इन्फ्लामेशन हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, जिसके कारण जो आँख में वाइट वाला पार्ट होता है यानी श्वेत पटल होती है और जो उसकी अंडरलाइंग आईलिड होती है यानी जो पलक होती हैं वो रेडनेस लाल रंग की हो जाती हैं। तो उस कंडीशन को कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये किसी इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन के कारण होता है। जैसा आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि किस तरह से हो जाते हैं। इसमें आंखें बराबर खुलती भी नहीं हैं और लाल रंग की हो जाती हैं। अब काजेज देखते हैं कि किन कारणों से होता है कंजक्टिवाइटिस। ये बैक्टीरिया के कारण भी हो सकता है, फंगस के कारण भी हो सकता है और वायरस की वजह से भी हो सकता है। हॉट और कोल्ड इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट के कारण भी होता है। अगर बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है और धूप में आप निकल रहे हैं तो तब भी हो सकता है। अगर आप ठंडी में, मतलब बरसात हो रही है, अगर बारिश के मौसम में आप निकल रहे हैं तब भी हो सकता है। अगर ठंडी ज़्यादा हो रही है वैसे कंडीशन में आप निकल रहे हैं तब भी हो सकती है। अगर अदर इन्फेक्शन की बात करें तो सर्दी जुकाम या वूपिंग कफ है, डिप्थीरिया है, तो उसके कारण भी हो सकता है। लेकिन आजकल ये बताया जा रहा है कि एक दूसरे के आँख में आँख मिलाकर देखने पे फैल रहा है, तो यानी ये आई कांटेक्ट से फैल रहा है। तो ऐसे में चश्मे का इस्तेमाल करें, जो धूप का चश्मा आता है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। और जो स्विमिंग पूल है उसमें नहाने से बचना चाहिए, क्योंकि ये पानी से इस टाइम बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये सब इससे बचने के तरीके हैं और इसके कारण हैं कि इन कारणों से ये हो सकता है। इसके साइन और सिम्टम क्या हैं अगर कंजक्टिवाइटिस हो जा रहा है तो? रेडनेस ऑफ आइज़, जो आँखें हैं वो लाल रंग की हो जाती हैं। स्वेलिंग इन आई, आँखों में सूजन आ जाती है। प्यूरुलेंट डिस्चार्ज, यानी आँख से पीप जैसा, पस जैसा स्राव होने लगता है, डिस्चार्ज होने लगता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। तो ये इसका लक्षण है कंजक्टिवाइटिस का। पेन, आँख में पेन होगा, दर्द हो गया। इरिटेशन, आँख में खुजली जैसी होती है, सहलाने का मन करेगा लेकिन सहलाना नहीं है आपको। अब इसकी ट्रीटमेंट की हम बात करें तो आई ड्रॉप है जेंटामाइसिन। जेंटामाइसिन की ड्रॉप आती है, उसको 2-3 बूंद दिन में 3 बार डालें तो उससे ठीक हो सकती है। अगर वो नहीं ले रहे हैं तो उसकी जगह पे सिप्रोफ्लोक्सासिन की ड्रॉप आती है, उसको 2 से 3 बूंद दिन में 3 बार लेना है। अगर ये भी नहीं ले रहे हैं तो सबसे अच्छा है कि मॉक्सिफ्लोक्सासिन लें। इसको 1 से 2 बूंद दिन में 3 बार डालें तो उससे सही हो सकती है। अगर आप बड़े हैं तो आप मॉक्सिसिलिन और प्रेडनिसोलोन का कॉम्बिनेशन आता है, आप उसको यूज कर सकते हैं। उसको दिन में 3 बार 1 से 2 बूंद इस्तेमाल करें तो इससे ठीक हो सकता है। अगर बड़ा नहीं, बच्चा है कोई, तो मॉक्सिसिलिन, उसके साथ में डेक्सामेथासोन आता है, उसको 1 से 2 बूंद दिन में 3 बार डालना चाहिए, जिससे आराम हो सकता है। अगर इस सब से भी आराम नहीं हो रहा है या अगर आप ड्रॉप डाल रहे हैं तब भी आराम नहीं हो रहा तो इसके साथ में टैबलेट भी ले सकते हैं। टैबलेट है सिप्रोफ्लोक्सासिन। सिप्रोफ्लोक्सासिन की टैबलेट है जो 500 mg, इसको दिन में 2 बार सुबह और शाम 5 दिन तक ले सकते हैं, जिसके कारण ये जो कंजक्टिवाइटिस है उसको ठीक करने में हेल्प मिलेगा। अगर आँख ज़्यादा दर्द कर रही है, उसकी वजह से बुखार वगैरह आ रहा है, तो डायनापार की टैबलेट आती है जिसमें डाइक्लोफेनिक सोडियम और पैरासीटामॉल होता है, उसको ज़रूरत पड़ने पर देना चाहिए। वार्निंग देख लेते हैं। दिस वीडियो मेक ओनली फॉर नॉलेज पर्पज, सो प्लीज डोंट टेक एनी मेडिसिन विदाउट डॉक्टर एडवाइज। ये वीडियो
केवल और केवल नॉलेज के लिए बनाया गया है, इसलिए कोई भी मेडिसिन बिना डॉक्टर की एडवाइस के ना लें। अब इस वीडियो में इतना ही, हम मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।